नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात बोल पर बवाल की। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़ तक में बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक में एक जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। इस पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा पाटिल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया। इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा ने खड़गे के बयान पर खूब बवाल किया, लेकिन अपने विधायक के बयान पर कुछ नहीं कहा। बघेल ने इस मामले में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। कर्नाटक के भाजपा विधायक के बयान की हम निंदा करते हैं, लेकिन बघेल को खड़गे से इस्तीफा मांगना चाहिए। चुनावी वर्ष में बयानों की सियासत से क्या फर्क पड़ेगा और पीएम के खिलाफ बयानबाजी से क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा को नया मुद्दा मिल गया है, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले खड़गे के बयान और उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की प्रतिक्रिया जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए पी पाटिल, उन्होंने मिसेस सोनिया गांधी को विषकन्या कहा है। कल जिस प्रकार से खड़गे जी के बयान को पूरे देश भर में ये लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि जहरीले सांप जैसा है, और फिर भी खड़गे जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें वापस भी लिया है। आज उसके विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विषकन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई, और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विषकन्या कह रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहती है। वक्तव्य आना चाहिए। और खड़गे ने जो बयान दिया, भूपेश जी शायद एक तरफ सुनते हैं, उनके टीवी में शायद दूसरा न्यूज नहीं आता कि प्रधानमंत्री जैसे पद में बैठे व्यक्ति के लिए खड़गे जी जो अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांप से तुलना की, जहर किया बात की, तो भूपेश जी को ये बोलना चाहिए कि खड़गे को इस्तीफा देना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। और यदि कर्नाटक में किसी ने कहा है तो निश्चित रूप से इसकी हम निंदा करते हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने निंदा की है विधायक के बयान की, भूपेश बघेल साहब ने। एक निंदा खड़गे जी के बयान की भी कर देते। जब आप कह रहे हैं कि ऊपर वालों के कहने पर इस तरह के विधायक ने बयान दिया है, तो बीजेपी सही कह रही है कि 10 जनपद से सिखाया जाता है इस तरह के बयान देना। और जो रमन सिंह कह रहे हैं, एक ही न्यूज आती है आपके यहाँ, दूसरा नहीं देख पाते या सुन नहीं पाते बघेल साहब। देखिए विजय जी, सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि बीजेपी का चाल चरित्र है तो सबके सामने है। आप मोदी जी से मैं शुरू कर दूं, अगर जब वो सीएम थे गुजरात के, तो प्रधानमंत्री नहीं थे। शशि थरूर जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी के लिए उन्होंने क्या कहा था। अमित शाह जी का मैं बहुत सारे बयान बता दूंगा। फिर आपने छत्तीसगढ़ में आज रमन सिंह जी ने खुद भूपेश बघेल जी के ऊपर क्या क्या नहीं बोला, चूहा, बिल्ली, कुत्ता सब बोल दिए। तो इनका तो ये चाल चेहरा है। और देखिए, जो दो रमन सिंह जी जो बोल रहे हैं, तो ये बातें उनके घर में ऐसे टेलीविजन के दो ही आता है। जब अगर हमारे कांग्रेस की तरफ से अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो सुन रहे हैं, उस पर उन्होंने यदि उनका चाल चेहरा बता रहे हैं तो फिर आपका क्या बता रहे हैं, ये भी तो बताइए ना सत्य प्रकाश। मैं वही तो बोला था, हमारे देखिए, वही तो मैं बोला, हमारे खड़गे जी ने उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। तो इनकी पार्टी में देखिए, जो एमएलए जो बोले हैं वो कौन है, स्टार कैंपेनर है उस विधानसभा चुनाव में। स्टार कैंपेनर का मतलब क्या हुआ कि मोदी और वहां के जो सीएम है वो जी उनके कितने करीबी हो सकते हैं। स्टार कैंपेनर को ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बनता। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके खड़गे और उनका विधायक दोनों समकक्ष हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, वही विधायक कितना करीबी है, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई, ये बोल रहा हूँ, और एक विधायक है। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। तो विधायक की अहमियत समझिए ना, स्टार कैंपेनर है वो।
उस चुनाव में स्टार कैंपेनर है। स्टार कैंपेनर कौन बनता है? जो बहुत करीबी रहेगा वही बनेगा स्टार कैंपेनर मतलब। और उसके बाद उसको बोलने के बावजूद भी उसकी ना कोई निंदा कर रहा है, ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। भाई हमारे खड़गे जी ने अगर बोला है तो उन्होंने उसके लिए क्षमा की है, उसने अपने शब्द वापस लिए। तो ये उन्होंने तो अपना बड़प्पन दिखाया। बीजेपी की तरफ से किसने क्या बोला है? कोई एक्शन लिया गया है? उस विधायक ने खुद ने अपने शब्द वापस लिए गया। तो ये चाल चरित्र तो उनका है। हमारी तरफ से अगर गलती हुई है तो हमने माना है, हमने शब्द वापस लिए। मगर इनका बताइए ना क्या एक्शन लिया है? इनका तो फहरिस्त ऐसी है। एक्चुअली क्या है ना, बात इनकी गलती नहीं है। मैं 12 बोलता हूँ, गलती बीजेपी की नहीं, गलती जो परवरिश जैसी होती है। इनकी विचारधारा गोड से विचारधारा है, तो इनकी तो हरकत ऐसी दिखेगी तो कोई नई बात नहीं, ये आम बात हो गई। मगर हमारी विचारधारा वो नहीं है ना, हमारी गांधीवादी विचारधारा है। गलती हुई हमने मानी है, मगर गोड से विचारधारा में ये, सावरकर विचारधारा ये है कि हम गलती करते रहेंगे ना, हम मानेंगे और गलती दोहराते रहेंगे। तो वही इनके साथ चल रही है। कांग्रेस में भी ऐसी विचारधारा है कि माफी नहीं मांगेंगे। ये तो आपके बड़े बड़े नेता खड़गे जी ने तो मांगा ना भाई, खड़गे जी ने शब्द वापस लिए ना, उसका मतलब क्या हुआ? नवीन जी उन्होंने तो अपने शब्द वापस ले लिए। ये उनकी विचारधारा में और आपकी विचारधारा में अंतर है। आपकी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है, तो आपके यहाँ से भी माफी मांग लिया जाता, उस विधायक पे कार्रवाई कर दी जाती। वो कह रहे हैं कि स्टार कैंपेन में उनका नाम है, स्टार प्रचारक हैं वो, तो इसलिए खड़गे का बयान और उनके बयान को भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्टार प्रचारक है बोल रहा है, तो आप सिर्फ ये कह के नहीं बच सकते हैं कि वो एक मामूली विधायक हैं और ये पार्टी के अध्यक्ष हैं। रवीन जी दीजिए जवाब। जी रवीन जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही। हमारी विचारधारा राष्ट्रीयता पर आधारित विचारधारा है और हम सर्वधर्म को और सभी को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम अपमानित करने वाले लोग नहीं है। अपमानित ये लोग करते हैं। और रही बात यदि बासन गौड़ा जी की उसके विचार की बात है, डॉक्टर रमन सिंह ने क्लियर कर दिया, हम उसकी निंदा करते हैं। अब माफी क्या कहते हैं, क्यों मांग रहे हैं, क्या कहते हैं खड़गे जी, अभी उनको पता है एक विचारधारा पे इन्होंने बात की थी। राहुल गांधी जी ने कोर्ट से दंडित हो गए, सजा याफ्ता हो गए, घर से बेघर हो गए, झोला लटका इधर से उधर घूम रहे हैं। तो पहले तो इनको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्टार प्रचारक कोई करीबी से नहीं होता। स्टार प्रचारक अपनी योग्यता से होता है, मेहनत से होता है। सत्यप्रकाश जी बोलते हैं स्टार प्रचारक करीबी, किसके करीबी से हुए? उपासन गौड़ा जी अपनी योग्यता से बने होंगे, अपनी मेहनत से बने होंगे। यदि उन्होंने कहा है व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष उनसे वो नहीं रखती तवज्जो। रही बात जिस तरह से खड़गे कांग्रेस में करीबियों से बनता है, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? जो कांग्रेस में करीबी होते हैं वहाँ स्टार प्रचारक हो जाते हैं। वो बता दिए, उन्होंने बता दिया है। अब मैं एक चीज कह रहा हूँ कि इनकी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है ना। तो 1984 जब बच्चे का नरसंहार हुआ तो राजीव गांधी ने क्या कहा, एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धमाका होता है। लगातार इनके बयानबाजी की मैं चर्चा करूं तो ये मुंह दिखाने के लिए नहीं रहेंगे। उसके बाद सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा। उसके बाद उनके पुत्र राहुल गांधी ने कहा ये लड़के जो मंदिर जाते हैं यही महिलाओं को छेड़ते हैं। उनके 25 बयान है। प्रियंका गांधी ने मोदी जी को दुर्योधन कहा। और तो और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इसके पहले भी मोदी जी के बारे में कहा था। कवासी लखमा जी ने कहा बस्तर 2 बार मोदी जी आए थे, बस्तर की मिट्टी को खराब कर दिया। एक्चुअल में होता क्या है कि कांग्रेस निराशा, हताशा और पराजय इतनी बुरी तरह से थक चुकी है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह के विवादित बयान देके अपने आप को चर्चा में रखते। अरे 32 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हार गए और अभी फिर कर्नाटक हारने जा रहे हैं। तो ये क्या है, पूरी तरह थक गए हैं। राजनीति में इनका वर्चस्व समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में ये तो केंद्रीय क्षेत्रीय पार्टी नहीं रह गए, बिहार में गायब हो गए, 1-2 राज्यों से इनकी मजबूरी। आपके यहाँ के नेता बोलते हैं तो उस पर आपको आपत्ति नहीं है? आपके यहाँ भी तो लंबी फहरिस्त है, प्रज्ञा ठाकुर से लेकर मोदी जी का खुद नाम आता है, बार बार कांग्रेस कहती है। तो आपके यहाँ क्यों ऐसे बोल होते हैं? यदि उन्होंने बोल दिया तो आप उसको बात का बतंगड़ बना देते हैं, मुद्दा बना देते हैं। बिल्कुल नहीं। आप अभी देखिए ताजा तरीन उदाहरण में देख लीजिए, डॉक्टर रमन सिंह जी ने कह दिया यदि उन्होंने कहा है बासन गौड़ा जी ने तो हम उनकी निंदा करते हैं। इससे स्पष्टवादी बयान क्या होगा? और भारतीय जनता पार्टी ने कभी पहले से बयान नहीं दिया, व्यक्तिगत नहीं दिया। ये तो शुरुआत क्या कहते हैं, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर गुजरात से शुरू किया था, हमने नहीं किया। इन्हें समझ में आ गया था हम पतन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह के विवादित बोल के ही शायद कांग्रेस को जीवित रख सकते हैं। ये इनकी देन है, इनका संस्कार है। कभी भी कांग्रेस ने किया है क्योंकि कांग्रेस हताश और निराश है, इनका जनाधार खो चुका है। कभी भूपेश बघेल जी को देख लीजिए, रामचरितमानस पर बोल देते हैं, उनके पिताजी बोल देते हैं, कवासी लखमा, बृहस्पति सिंह, सब तो इनके बोलते जा रहे हैं। कभी किसी को इन्होंने रोका? और मैं लौटूंगा आपके पास। कुछ आवाज में भी डिस्टर्बेंस है, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो दुरुस्त करें। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं शर्मा जी। शर्मा जी, क्या कर्नाटक में कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया और उसका असर आप छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं? बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया,
कि किस तरह से कांग्रेस के नेता पीएम के बारे में, पीएम को लेकर जहर उगलते हैं? कुछ फायदा दिख रहा है आपको बीजेपी को? निश्चित रूप से चुनाव के समय ये जो भाषा नेताओं की बदलते जाती है, ये विद्वेष, राजनीतिक विद्वेष नेताओं के बीच में इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि समरसता की भावना पूरी तरह समाप्त हो गई। उदाहरण के रूप में अटल जी का बात आती है, किस ढंग से वो बातचीत करते हैं, किस तरह से उनको विदेश भेजा गया था, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उनको भेजा गया, संयुक्त राष्ट्र में भेजा गया। तो जवाहरलाल नेहरू के समय के ये संबंध कहाँ गए? क्या राजनीति अब केवल भाषा के आधार पर होगा कि कौन कितने बड़े अपशब्दों का उपयोग कर सकता है, इस पर जा रहा है? ये चर्चा करना ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया पर भी उंगली उठाते हैं लोग कि हम इस प्रकार के शब्दों पर चर्चा करते हैं, जबकि मुद्दे बहुत सारे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक आरक्षण का मुद्दा वहां पे है, 4% को आपने क्यों दिया और फिर भाजपा ने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही स्थानीय विषय वहां पे होते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मुद्दों के आधार पर राजनीति की है या मतदान किया है। 2018 में आप देखेंगे तो जितने भी मतलब 68 सीट यदि इनको कांग्रेस को मिली है तो उसमें जन घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरी बात, जो भाजपा जो लोकसभा चुनाव में जब लड़ने जाती है तो राष्ट्रीयता के मुद्दे जो होते हैं उसमें जनता ने तत्काल 6 महीने बाद उसको मोदी जी के पक्ष में मतदान किया है। तो 11 में से 9 सांसद उनको के, मुझे लगता है कि जनता को भी मुद्दों के आधार पर ही राजनीति को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार शब्दों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था, हम बच्चों को इस स्तर पे बात करें तो शिक्षा और संस्कार की बात करते हैं, भाषा को लेकर बच्चा यानी मोहल्ले में किस ढंग से किसके प्रकार के दोस्ती है, कैसे इन शब्दों का उपयोग करें, लेकिन राजनीति में जिस स्तर की बातें, लेकिन शर्मा जी ये बोली तो चुनाव की या समर्थन की धारा बदल देते हैं, इसलिए इन पर चर्चा होती है। इस तरह से नेता बयान देते हैं। हमने देखा मौत का सौदागर कहा तो किस तरह के परिणाम आए, इसके बाद के भी चुनावों के परिणाम हमने देखे हैं कि एक बयान पर बदल गए। तो आपको नहीं लगता है कि मुद्दों पर बात तो करते हैं राजनेता, ये जानबूझकर भी इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से इस तरह के आवाज उठे, इस तरह के बोल आए तो उनको तो नुकसान होता ही है। कम से कम वो तो मुद्दों पर डटे रहे। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मायावती, अखिलेश जी आए थे तो नागनाथ और सांपनाथ कहा थे कांग्रेस और भाजपा को लेकर के। तो उस समय ये जो बातें आई थी उसका अर्थ नहीं कर रहा था, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ये बातें आ रही थी। अब धीरे धीरे शब्दावली बढ़ते जा रहा है। झूठों का सरदार कहना है, मौत का सौदागर की बात कहना, ये जितनी प्रकार के शब्द हैं इनको उल्लेख करना उचित नहीं है। जैसे जगदलपुर जाके क्या पेशाब करने आए थे, इस प्रकार के शब्दावली का जो उपयोग हो रहा है, ये कहां तक लोग इसको स्वीकार करते हैं। और इसको मुझे लगता है कि इस प्रकार के शब्द का उपयोग करने वाले को निश्चित रूप से जनता को जवाब देना चाहिए मतदान के माध्यम से। जी तो सत्यप्रकाश जी, क्या इन बयानों से कांग्रेस को फायदा होता है? अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं वो तो नुकसान ही पहुंचा रहा है। फिर नेता क्यों संभल कर नहीं बोलते, खासकर विपक्ष के नेता जिनके मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जनता की तकलीफों पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो ही ऐसा बयान दे देते हैं कि सत्ता पक्ष को एक तरह से मौका मिल जाता है, वो बयानों के इर्द गिर्द पूरा चुनाव लड़ लेती है, असल मुद्दे रह जाते हैं। तो नुकसान तो आपका ही है। देखिए विजय जी, सबसे बड़े नुकसान की बात नहीं, बात है बीजेपी की चाल से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी कभी नहीं ऐसे बोलती है जो आपने बात बोला है कि हार रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर बोलती है तो माफी मांगिए ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सोनिया गांधी जी के बारे में बोला, मैंने ओपनिंग कमेंट किया, मैं ज्यादा नहीं बोलते। कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो उसको संभल के बोलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सामाजिक वातावरण खराब हो, लोगों में गलत मैसेज है। मगर फिर भी बात यह क्या हो रही है, सोनिया गांधी कौन है वो, उनकी परिवार की बलिदान के बारे में सोचिए, उनके परिवार के बारे में सोचिए। उन्होंने अपने इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इनको खोया, स्वतंत्रता के लिए लड़ा है वो परिवार, उसके बाद जनता के लिए अपनी जान दी है। तो ये वो परिवार है। बात यहाँ होती है कि बीजेपी ऐसे से परिवारों को भी नहीं छोड़ती है जिसने अपनी जान दी है देश के लिए। तो ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। जिस तरह से आप बोलते हो मौत का सौदागर, तो जनता जवाब देती है। यदि उनको इस तरह से बिस्करनिया बोल रहे हैं तो जनता जवाब देती है। मैं बोल रहा हूँ वही जनता जवाब देगी। वो अभी कर्नाटक चुनाव को दिख जाएगा किसकी सरकार बन रही है, वो सबको मालूम है। रविंद्र सिंह जी बैठे उनको भी मालूम है कि किसकी सरकार बनने जा रही है कर्नाटक में। कर्नाटक में ये साफ हो रहा है। सबसे बड़ी बात मैं वही बोल रहा हूँ कि इनको ना ये ध्यान रहता है कि किसके बारे बोल रहे, ना ये ध्यान रहता है कि उसके परिवार का क्या योगदान है देश के लिए, ना ये ध्यान रहता है कि ऐसा बोलना है तो उसके बाद माफी मांगे कि नहीं मांगे। ये गलती के गलती करते जाते हैं और ये सोचते कि हम ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं मोदी जी की बात नहीं कर लूं, उन्होंने आज तक कोई गलती नहीं मानी होगी। ब्रजेश अभी आपने खुद ने बोला कि मोदी जी ने क्या कुछ नहीं बोला, आज तक एक बार भी उन्होंने माफी मांगी हुई, एक बार भी। अभी हाल फिलहाल भी उन्होंने कर्नाटक में फिर बोला है, अगर उसके लिए माफी मांगी हो तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। इनकी चाल चरित्र ये है कि ये बोलते रहते हैं और ये बहुत ही बहादुरी के साथ ऐसे दिखाते हैं कि हमने बहुत सही बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। माफी मांगने से क्या फायदा, जिसका राजनीतिक नुकसान हो जाए, आपके बोल से राजनीतिक नुकसान आप ही को हो जाए, तो इससे माफी मांगने से क्या मतलब है? ऐसा कि आप बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो, एक बार गलती से सबक नहीं लेते हो। चाहे गुजरात चुनाव हो, चाहे आपके बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता हो,
गलती से सबक तो लेना चाहिए ना। नहीं देखिए, मैं वही बोलूं, गलती सबक लिया। अभी देखिए रविंद्र सिंह जी, अभी मैं छोटा सा एग्जांपल यही बैठे बैठे बता रहा हूं, आपके डिबेट में शुरू हुआ, रविंद्र सिंह जी ने क्या क्या बोला, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या बोला, देखिए इस तरह की लैंग्वेज कौन यूज करेगा? ये बीजेपी के लोग ही है। ये रविंद्र सिंह जी ने अभी यूज किया, ये उन्होंने झोला उठा लिया, चले गए। अगर मैं अभी शुरू कर दूं मोदी जी के बारे में क्या क्या बोला, तो बोलना चाहूं तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, मगर हमारी सोच, हमारी विचारधारा ये नहीं। मगर रविंद्र सिंह जी ने 1 मिनट के में ही उन्होंने राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोल दिया, झोला उठा के चले गए, ये चले गए। अगर मैं शुरू कर दूं कि मौत का सौदागर तो अमित शाह है, तड़ी पार है, उनको तो तड़ी पर सजा मिली थी, तड़ी पर आज गृह मंत्री बना हुआ, और चालू कर तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मगर ये हमारी विचारधारा, हमारी सोच नहीं है। रविंद्र सिंह जी ने अपनी सोच, अपनी विचारधारा यही बैठे बैठे आपके सामने दिखा दिया। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बीजेपी की सोच है, इनकी सिर्फ और सिर्फ यही राजनीति है, दुष्प्रचार करना, लोगों के बीच में गलत मैसेज डालना, लोगों के बीच में गलत भाषा को भेजना, ताकि लोगों में भ्रम पैदा रहे। और आज देखिए हर किसी का एक समय आता है, अभी हवा है मोदी जी की, वो गलत बोले सही बोले वो जाता है मैसेज में, ये मैं मानता हूं मैं, मगर दिक्कत यही है कि इसके बाद ये माफी नहीं मांगते ना, इनके ये बहुत बड़े ऐसे दिखा रहे टॉपचंद की रमन सिंह जी ने बोल दिया, निंदा कर दिया, बहुत बड़ी बात हुई। अरे रमन सिंह जी पार्टी को कहते हो माफीवीर की पार्टी, माफी नहीं मांग रहे, रमन सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे कि रविंद्र जी यदि गलती हो जाती है तो खड़गे जी ने माफी मांग ली, अपने शब्द वापस ले लिए, उन्होंने कहा विचारधारा को लेकर बोला था, मैंने मोदी जी पर हमला नहीं किया, लेकिन आपकी तरफ से माफी नहीं मांगी जाती है, क्यों नहीं माफी मांग लेते? क्योंकि आपकी ऐसा ही चाल चरित्र चेहरा है क्या जो कांग्रेस आरोप लगा रही, इसलिए आप माफी नहीं मांगते? हमसे तो गलती हो जाती है बोले माफी मांग लेते हैं हम तो इस तरह की बयानबाजी करते नहीं है, तो हम तो विकास का काम करते हैं, तो माफी मांगने की कोई बात ही नहीं है। अभी सत्यप्रकाश जी कहते हैं कि ये परिवार बलिदानी परिवार है, तो इनको छोड़ दो, इनको कुछ मत बोलो, इनके बारे में बोलने से पहले ये करें। ये दुनियादारी का बोलते रहे, मौत का सौदागर मंदिर में जाकर के तो क्या रविंद्र जी आप ये विषकन्या बोला जाना सही मान रहे हैं क्या? आप सही किया, बोलना चाहिए। वो देश के एक बड़े नेता भी है, बलिदान दिया उनके परिवार ने, सम्मान के साथ बोलना चाहिए। और पहली बात, बीजेपी हो चाहे कोई हमारी तरफ से, हर लोगों का सम्मान होना चाहिए। सत्यप्रकाश जी बात आ जाने बोलना चाह रहा हूँ जी। रविंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही। रविंद्र जी आवाज आ रही? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, उन्होंने कहा सांप है मोदी जी, उनको छू कर देख लो, लेकिन विष कन्या के मामले में कहा गया वो चीन और पाकिस्तान में काम करते थे और विष कन्या की तरह है, विष कन्या की तरह। इन्होंने डायरेक्ट सांप कहा था, हमने विष कन्या की तरह कहा और उस बयान की निंदा भी करते हैं। दूसरी बात, क्या कोई परिवार बलिदानी हो गया तो उसको किसी पर भी आक्रमण करने का अधिकार दे दें, मौत का सौदागर बोल दें, प्रियंका गांधी दुर्योधन बोल दे, खड़गे जी उनको क्या कहते हैं विजय चौक में फांसी लगाएंगे क्या यदि 40 से ज्यादा सीट आ गए मोदी जी? ये बोलने का अधिकार हो जाता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना चाहिए। मैं खुद भी विवादित बोलों के विरुद्ध में हूं, लेकिन इस बात की शुरुआत कांग्रेस इसलिए कर रही है कि पूरी तरह हताश है, पूरी तरह निराश है। कांग्रेस यदि माफी मांगने की इतनी बात कर रहे हैं, खड़गे जी का राहुल गांधी मांग लेते ना, मोदी चोर है जब बोले तो उन्हें तो गुजरात कोर्ट से जमानत मिल जाती, क्यों माफी नहीं मांगी? इतना माफी की बातें करते हैं तो उन्होंने साफ कह दिया उन्हें गलत नहीं बोला, इसलिए नहीं मांगी है। आप ये मान लो ना कि आपने एमएलए ने गलती की है तो माफी क्यों नहीं मांग रहे? उन्होंने गलत नहीं बोला, गलत बात बोली आप। ये आप लोग साजिश कर रही है और राहुल गांधी जी आपकी महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको भी मालूम है। तो सत्यप्रकाष जी असामाजिक जब कोर्ट ने गलत ठहरा दिया, कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया, फिर गलत क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? ये जानबूझ के आप लोग षड्यंत्र जो रच रहे हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। कहते हैं एक परिवार की भक्तिगिरी करना, जब कोर्ट ने उन्हें सजा दे दिया उसके बाद भी बोलते हैं कि वो गलत नहीं है, माफी मांगनी। सबसे पहली बात है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सजा नहीं दिया, कोर्ट ने दिया। अभी आप हाई कोर्ट की ओर गए हुए हैं, इंतजार कर लीजिए। वही कोर्ट बिल्किस बारी को दोषियों को कैसे रिहा कर देता है? वही कोर्ट बिल्किस बारी को दोषियों कैसे रिहा कर देता है? ये बता दीजिए। गुजरात कोर्ट वही कोर्ट कैसे रिहा करता है? ये क्यों हो रहा है ये बताइए ना। ये क्यों हो रहा है? गुजरात में ही ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरे प्रदेशों में ऐसा क्यों नहीं होता है? ये बताइए आप। वही कोर्ट बिल्किस बारी को रिहा कर रहा है और दूसरे प्रदेशों में नहीं हो रहा है ऐसे। और आप बात करें कि राहुल गांधी कोर्ट ने सजा दी, ये आप लोगों की साजिश से भुगतना पड़ेगा, याद रखिए आप लोग। कोर्ट है, कोर्ट तो कोर्ट है, देश की कोर्ट है। अरे उसके बाद वो फूल माला स्वागत करते हैं, ये भी बता दीजिए। रिहा करने बाद हम लोग जवाब तो आ जाने दीजिए, आपने आरोप लगा दिए, जवाब तो ले लो। वो तो कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे हैं। जब कोर्ट ने सजा दे दी तो ऊपरी अदालत में आप अपील कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? मैं कोर्ट का सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं बीजेपी की नीयत पे सवाल उठा रहा हूँ। बीजेपी के जो लोग हैं वो कैसे कोर्ट के गुमराह करते हैं। वही मामला पहले हाईकोर्ट लेके जाते हैं, फिर वापस नीचे अदालत में लेके आते हैं। कोर्ट गुमराह से नहीं, सबूतों पर सजा देता है। बीजेपी नेता करते हैं ऐसे करने बैठे हैं। सत्यप्रकाश जी, कम से कम संविधान का, न्यायालय का और राज्यपालों के सम्मान का आप विश्वास कर लीजिए, उनको भरोसा कर लीजिए। अरे आप लोग तो मत ही बोलिए संविधान की बात। जिन्होंने जंतर मंतर पे संविधान की प्रतियां जलाई हो वो बात करते तो अच्छा नहीं लगता है। जंतर मंतर पे शर्मा जी छोटा सा कमेंट, क्या किया जाए राजनीति में इस तरह के बोल पर
बैन लगाया जा सके, प्रतिबंध लगाया जा सके। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, आप देखिए राहुल गांधी को जिस कारण से एक मोदी सरनेम को लेकर 2 साल की सजा हुई थी, ये बड़ी है। ये मुझे लगता है कि राजनेताओं को इसे सबक लेनी चाहिए और इस प्रकार के शब्दावली का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और राजनीतिक सूचिता का एक पालन होना चाहिए। जिस तरह से लोकसभा में शब्दों की, बहुत सारे शब्दों को हटाया गया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के शब्द का उपयोग करने वाले को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है, उनको और उनके दल को। जैसे कि हमने चौकीदार में कहा, प्रधानमंत्री ने पूरा चला दिया है कि मैं भी चौकीदार, लोग एक माहौल बन गया उनके खिलाफ जो चला। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के शब्द उपयोग करने वाले को नुकसान होता है और जनता जो है मुझे ये सब देख रही है, सुन रही है। और मुद्दों के आधार पर, जो कि कर्नाटक की बात करें, देखिए ब्रिजेश जी, बहुत ही तनावपूर्ण है। दोनों दलों आपस में एक देखेंगे मतलब बहुत नजदीकी संघर्ष की स्थिति है वहां पे। तो वहां की स्थिति को देखते हुए भाषा की मर्यादा को जितना ज्यादा वहां पे करते हुए मुद्दों पे यदि बात करती है कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि भाजपा को सत्ता से हटाने में ज्यादा सफल हो पाएगी। बिल्कुल, और ऐसा लगता है बार बार सेल्फ गोल कर लेती है कांग्रेस। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनेताओं को सोचना चाहिए कि ऐसे विवादित बोल ना बोलें, और वो भी तब जब आपको ऐसे बोलों की वजह से पहले नुकसान उठाना पड़ रहा है। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, तब तक आपके मुंह से निकले हुए शब्द पूरे प्रभाव डाल देते हैं लोगों पर, और जनमानस बदलने में जो है वो काम कर जाते हैं। तो ऐसे मुद्दों पर, ऐसे मौक़ों पर, खासकर संवेदनशील स्थिति पर, जब चुनाव पीक पर हो, चुनाव प्रचार पीक पर हो और उसके परिणाम आने वाले हों, तब मुद्दों पर आधारित बात करनी जानी चाहिए। चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हों। शायद राहुल गांधी को जो सज़ा मिली है उसके बाद राजनेता भी इस पर विचार करें। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।